जय गुरु जी सभी को। मेरा नाम केतन है। कुछ एक्सपीरियंस है मेरा गुरु जी के साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी से। ये बात है जनवरी 2017 की। मैं दिल्ली के चांदनी चौक में कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर गया था। काफ़ी रश था उस शॉप पर। मैंने अपना सामान ऑर्डर किया और मैं वेट करने लगा कि कब मेरा सामान आएगा और मैं इसको लेकर चले जाऊंगा। थोड़ी देर बैठा रहा। काफ़ी कस्टमर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे वहाँ पर। तो जो शॉप के ऑनर थे उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा और मुझे बोले कि तुम गुरुजी को जानते हो, गुरुजी के यहाँ गए हो कभी? मैं गुरुजी के बारे में उस टाइम कुछ नहीं जानता था, मुझे पता भी नहीं था कुछ भी। मैंने उनको यही बोला कि अंकल जी, जिन गुरुजी की आप मुझे बता रहे हैं ये वही गुरुजी हैं क्या जो गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा रहता है? आजकल काफ़ी गाड़ी दिखती हैं रोड पे इस तरह की। तो उन्होंने मुझे बोला हाँ बेटा ये वही गुरुजी हैं। मैंने कहा नहीं अंकल जी, मैं नहीं जानता, मैं कभी गया भी नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि आप जाना ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। मैंने कहा जी अंकल जी, मैं बिल्कुल जाऊँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। उन्होंने मुझे रास्ता समझाया कि मेट्रो से जाओगे तो छतरपुर पे उतर जाना, वहाँ से ऑटो मिल जाते हैं या कोई संगत होती है तो सेवा मिल जाती है। मैंने कहा जी अंकल जी, बिल्कुल मैं जाऊँगा। मैं वहाँ से उठ के चला आया अपना सामान लेकर। कुछ दिनों बाद मुझे फिर उन्हीं अंकल के पास जाना पड़ा सामान लेने के लिए। उन्होंने मुझे देखते यही बोला कि आप गए थे उन मंदिर गुरुजी के आश्रम? मैंने कहा अंकल जी मैं नहीं जा पाया, मैं हो के आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला शायद तुम्हारा बुलावा अभी नहीं होगा, जब आपको बुलाना होगा गुरुजी अपने आप बुला लेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम जाओगे तो महाशिवरात्रि आने वाली है, उसके बाद जाना, क्योंकि महाशिवरात्रि पर तैयारियां ज़्यादा चलती हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो कोशिश ये करना कि अब पहले कभी तुम गए नहीं हो तो महाशिवरात्रि के बाद ही जा पाओ। मैंने कहा जी अंकल जी, मैं बिल्कुल मैं होके ज़रूर आऊँगा। मैंने उनको ये बोल के मैं वहाँ से आ गया। फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, मई निकल गया। एक दिन मई लास्ट में की बात है, 27 में था आई थिंक। मैं बैठा हुआ था घर पे, मैं आया, पापा बैठे हुए थे। पापा ने मुझे बोला कि उनके एक फ्रेंड है, उनका कॉल आया, उन्होंने मेरे बारे में पूछा था उनसे कि क्या कर रहा है आजकल। तो पापा ने बताया ऐसे ही बस काम छोटा मोटा ही। तो उन्होंने बोला कि इसको बोलो कि गुरुजी के आश्रम जाएगा ये। पापा ने मुझे बोला कि उन अंकल का ऐसे मैसेज आया, कॉल आया था कि वो तुझे बोल रहे हैं गुरुजी के आश्रम जाइए। मैंने कहा मैं बिल्कुल जाऊंगा। उस दिन संडे था तो मैंने प्लानिंग किया कि मैं कल ही जाऊंगा। तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा कोल्ड था, थोड़ा फीवर लग रहा था। मैंने कहा लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल सुबह जल्दी निकलूँगा 6 बजे घर से। मैं आराम से दर्शन करके आ जाऊँगा। मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता था कैसे जाना है, क्या जाना है। सुबह मैं जब सो के उठा मंडे को तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन बारिश भी हुई थी थोड़ी। मैं उठा, नहा के मैं घर से निकल गया था। मैं वहाँ पहुँचा, छतरपुर से नीचे निकला तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने ऑटो वाले को बोला भैया मुझे वहाँ पर गुरुजी के आश्रम जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला जी बैठो। मैं उसमें बैठ गया। मैंने कहा भैया सही जगह छोड़ना, मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। ऑटो में 2 सवारी और आके बैठी, एक अंकल और एक आंटी। मैंने उन आंटी को बोला आंटी आप वहीं पर जा रहे हो क्या गुरुजी के आश्रम? उन्होंने बोला हाँ मैं वहीं जाऊँगी। तो मैंने उनसे पूछा आंटी मैंने कुछ नहीं लिया है, मेरे पास धूपबत्ती, अगरबत्ती, प्रसाद वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं ऐसी जगह पर। तो मेरे को लगा कि आश्रम हम जा रहे हैं तो मतलब हम मंदिर ही जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने धूपबत्ती और प्रसाद की बात की थी। आंटी ने मुझे बोला नहीं यहाँ पर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप अपने सच्चे भाव से मन से जाओ, गुरुजी सब सुन लेते हैं। मैंने कहा जी आंटी ने मुझे बोला जैसे जैसे मैं चलूँगी आप मेरे पीछे पीछे रहना बस। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। मैं उन आंटी के साथ चलता रहा। अपन आश्रम पहुँचे। मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था। जैसे ही मैं आश्रम में गया तो मुझे हल्के हल्की गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी। मुझे लगा शायद जो मुझे कोल्ड था अब नहीं है, क्योंकि इतनी प्यारी खुशबू वो आ रही थी वहाँ पर। चलता रहा, हमने दर्शन करे अच्छे से सब जगह के। हम पूरा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और हमने समोसा प्रसाद लिया। मैं वहाँ से बाहर आ गया। मैंने आंटी जी को थैंक यू बोला कि आंटी थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, मैं यहाँ पर नया था, मुझे पता नहीं था। दैन ये ऐसे ही चलता रहा। मैं 1.5-2 महीने तक हर मंडे वहाँ जाता रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा वहाँ पर जाना कम हो गया। कभी मैं 20 दिन में एक बार जाता हूँ, कभी महीने में एक बार जा रहा हूँ, कुछ ऐसे हो गया था। सितंबर में मैंने एक ड्रीम देखा था
कि मैं रात में सोया जब घर पर खाना वाना खाने के बाद, तो मैंने देखा गुरुजी एक बेड पर बैठे हुए हैं। एक आंटी मेरे साइड में बैठी हैं, वो गुरुजी का और हमारा फेस बिल्कुल आमने सामने है। हम सोफे पे बैठे हुए थे, वो आंटी और मैं। गुरुजी बेड पे बैठे हैं। गुरुजी अपने साथ एक पिलो लेके आए हैं, तकिया, छोटा सा तकिया है, चौकोर। गुरुजी ने प्योर वाइट कपड़े पहने हुए थे और गुरुजी के फेस पे जो ग्लो है, मैंने वो ड्रीम के अंदर मुझे आइडिया लग गया कि ये गुरुजी ही हैं। कोई ब्लर नहीं था, कोई मुझे कुछ डाउट ही नहीं था कि कोई और भी हो सकता है, ये गुरुजी ही थे। मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ याद है। गुरुजी आराम से अपना पैर फैला के बैठे हुए थे, दीवार का टेक लगा रखा था उन्होंने पीछे, और हमारी तरफ आंटी की और मेरी तरफ पैर किए हुए थे गुरुजी ने। तो मैंने उनको बोला गुरुजी को कि आप थक जाओगे बैठे बैठे, मैं आपके पैर दबा दूं, आप लेट जाओ। तो गुरुजी अपना तकिया जो था गुरुजी का, उन्होंने बेड पर रखा और उन्होंने परमिशन दी मुझे कि पैर दबाने के लिए। मैंने गुरुजी की आवाज़ कभी नहीं सुनी थी, मैंने वो ड्रीम में सुनी गुरुजी की आवाज़। बहुत पतली आवाज़ है, बहुत स्वीट आवाज़ है गुरुजी की। फेस पर ग्लो भी जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैंने गुरुजी का एक पैर पकड़ा और मैं उनके पैर दबाने लगा बहुत आराम आराम से। थोड़ी देर बाद ही वो आंटी बोली कि मैं भी दबाऊँ आपके पैर। तो गुरुजी ने उनको भी परमिशन दी पैर दबाने की। तो एक पैर मैं दबा रहा हूँ और एक पैर वो आंटी दबा रही हैं। बहुत आराम आराम से हमने ये पैर दबाना स्टार्ट किया और थोड़ी देर में देखा कि गुरुजी सो गए हैं। मेरा ये ड्रीम यहीं पर पूरा हुआ। मेरा मन था अगले दिन जब मैं उठा सोकर, तो मुझे याद किया मैंने कि वो आंटी को मैंने कहीं देखा है जो मैंने ड्रीम्स में थी। मुझे याद आया कि मैंने इन आंटी को गुरुजी के आश्रम में ही देखा है, ये सेवा करती हैं वहाँ पर। मेरी हिम्मत हुई, मैं गया मंडे वाले दिन, मेरी हिम्मत हुई मैं इनको बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आंटी हंसेंगी, कहेंगी ये पता नहीं कैसा बेवकूफ़ सा ड्रीम बता रहा है, पागल बना रहा है ये लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे ड्रीम्स पे। मतलब मुझे लगा कि ऐसा हंसेंगे ये लोग, तो मैंने वो नहीं बताया, मैं चुपचाप आ गया। मैंने कुछ दिन तक छुपाया ये सब। मैंने कहा चलो कभी होगा तो बताएंगे कभी ना कभी। कुछ गुरुजी से जुड़े हुए संगत मुझे मिलती थी, मैं उनको बताता था मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम देखा है तो उनको बताना चाहिए। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि हाँ बताना चाहिए, अगर आपने देखा है तो ऐसा करेंगे तो आपको भी ब्लेसिंग मिलेंगी और जो सुनेगा उनके लिए भी ब्लेसिंग्स होंगी। मैंने कहा जी बिल्कुल। 28 नवंबर को मेरी शादी थी। मेरी वाइफ ने मुझे पहले बोला था कि घूमने कहाँ जाएंगे, तो मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ कि मेरे मन में सीधा यही आया कि जहाँ भी जाएंगे लेकिन वैष्णो देवी सबसे पहले जाएंगे हम। मैं कभी गया नहीं था वैष्णो देवी पहले। 4 दिसंबर को हमारी ट्रेन थी न्यू दिल्ली से, हम यहाँ से गए। 5 दिसंबर को हमने वहाँ पर चढ़ाई की थी पूरा ठीक से। जब हम रात में 9:30 के आसपास हम भैरव मंदिर के लिए चढ़ाई कर रहे थे, आधा रास्ता हम पहुँच चुके थे भवन से भैरव मंदिर के लिए। जब हम जा रहे थे तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, हम घोड़े पे बैठे थे दोनों के दोनों, उसने मुझे बोला कि देखो यहाँ से चांद कितना पास नज़र आ रहा है। तो इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, इतना ज़्यादा परेशान था, ठंड इतनी थी, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, पूरे दिन चले हैं, थकान बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा गुस्सा भी आया मुझे। मैंने कहा ये कैसी बेवकूफ़ वाली बातें हो रही हैं कि इतने हम हाइट पर हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से चांद पास में नज़र आएगा। उसने मुझे बोला देखो तो सही। मैंने नहीं देखा। मैंने कहा यार इसमें क्या देखने वाली बात है, इतना हम हाइट पर हैं। उसने मुझे बोला एक बार देखो तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। जैसे ही मैंने चांद पर देखा, जो चांद पर दाग होता है वहाँ पर तो ओम बना हुआ था, और जो चांद के ऊपर वाला पोर्शन होता है, दाग के ऊपर वाला पोर्शन, वहाँ पर गुरुजी का स्माइल करता हुआ फेस मुझे क्लियर नज़र आया। और मैंने हाथ जोड़े वहीं पर घोड़े पे बैठे हुए, और मैंने अपना सिर झुकाया, जय गुरुजी बोला। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आपको कुछ चांद में नज़र आया? कह रही मुझे इतना ही नज़र आया कि चांद बहुत पास है। मैंने कहा शायद गुरुजी को यहाँ मुझे दर्शन करने थे, गुरुजी के यहाँ मुझे बुलाया गुरुजी ने, और मैं देख नहीं रहा था, तो मेरी वाइफ ने मुझे फोर्स किया कि देखो आप वहाँ पर जाके। तो ये मेरा जो था दूसरी बार मैंने गुरुजी के दर्शन ऐसे किए थे। कुछ टाइम बीतता गया, हम वापस आए घूम के। शादी के टाइम पर जो मेरा काम है वो थोड़ा हिल गया था। पहले भी मेरा स्ट्रगल मैंने कर रहा हूँ अभी भी काम को लेकर मैं अपने। दिसंबर बीता, दिसंबर एंड होते होते मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान था। 2 जनवरी की बात है ये, 2018 2 जनवरी। बहुत ज़्यादा परेशान था। पेरेंट्स भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे हर चीज़ को लेके। मैं चीज़ें सुनता था। शॉप पर मैं अपनी बैठा हुआ था, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि 8:30 बजे के आसपास मैं खड़ा हुआ। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया।
मेरे आंसू निकल रहे थे गुरुजी के स्वरूप के आगे। बस मैंने इतना बोला कि गुरुजी, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया कभी भी। मैं इतना ज़्यादा परेशान अभी चल रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मुझे नज़र नहीं आता है कहीं भी। मैंने आपको माना है, मैं भगवान को माना है मैंने, लेकिन मेरी शॉप पे जो भी आपका स्वरूप है, जो भी भगवान की तस्वीर हैं, मूर्तियाँ हैं, मैं इनको कल ही उठा दूंगा यहाँ से। मैं आपको, जैसे होता है ना कि भगवान की मूर्तियाँ नहर में, पानी में बहा देना, मैंने उस तरह का सोचा कि मैं आपसे कभी पूजा नहीं करूँगा किसी की। मेरा मन भर चुका है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी कहीं इससे कोई सॉल्यूशन मुझे निकल के ही नहीं दे रहा है। ये बात 2 जनवरी 2018 की है। मेरे आंसू बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, बस मैं हाथ जोड़ के खड़ा था क्योंकि मेरी शॉप पर कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चला जा रहा था। मैं ये बोल के बस मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के नमस्ते किया और मैंने शॉप बंद करके मैं घर चला गया। मेरी वाइफ ने बोला खाना लेके आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही सो रहा हूँ। मैं ऐसे ही सो गया। मैंने ड्रीम में देखा कि क्योंकि मेंटली मेरे माइंड में ये हो चुका था कि अब से मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा, सीधा नॉर्मल रहना है, जैसे भी रहना है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी काटनी है, कट जाएगी। ड्रीम में मैंने देखा कि मेरी वाइफ और मैं एक शिव मंदिर में गए हुए हैं। मेरी वाइफ ने मुझे बोला है कि आप भी चलो मंदिर के अंदर, लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा। मैंने सोच लिया कि अब से मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं मंदिर में होके आ रही हूँ। वो अंदर गई है। मंदिर के अंदर जो मंदिर के स्पीकर्स होते हैं, वहाँ पर मैंने ये सुना गुरुजी की क्लियर वही आवाज़ जो मैं ड्रीम में पहले सुन चुका हूँ। गुरुजी की आवाज़ में भूल नहीं सकता उस आवाज़ को। मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है कि बहुत बहुत ज़्यादा सिंपैथी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि कितनी सिंपैथी थी उन वर्ड्स में जो गुरुजी ने, जो मुझे आवाज़ जो सुनाई दी थी कि तू क्यों चिंता करता है, कि इस बात की तुझे कि मतलब कि तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरे हर स्टेप पे तेरे साथ खड़ा हूँ मैं, तू जो बोलेगा तुझे वो दूंगा मैं, तू बस परेशान मत हुआ कर। ये क्लियर वर्डिंग थी, गुरुजी की ये आवाज़ थी। मैं जब मॉर्निंग में सो के उठा तो मैं सोच में पड़ गया कि मैंने कल गुरुजी को ये बोला कि मैं आपसे पूजा पाठ नहीं करूँगा, मैं आपकी ये तस्वीर, आपका स्वरूप, अब मेरे शॉप पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं, मैं सबको नहर में बहा के आ जाऊँगा। दिन रात में मुझे ड्रीम आया। मैं तुरंत जल्दी से उठा, मैं नहाया, मैंने पूजा पाठ की, गुरुजी से मैंने शुक्राना किया कि थैंक यू सो मच। मेरा जो हिम्मत टूट रही थी, आपने मुझे इस तरह बोल के मुझे फिर दोबारा से स्टैंड किया है। शॉप पर आया, मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की, गुरुजी की बहुत अच्छे से पूजा की। थोड़ा पॉजिटिव था मैं उस ड्रीम के बाद, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था कि गुरुजी ने बोला है तो अच्छा होगा। खुद बोल के गए वो, बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। टाइम धीरे धीरे ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में, वही जनवरी से लेके, कि अगर मैं पैदल चल रहा हूँ तो मेरे को ये फील होता था कि सामने से गाड़ी आ रही है, केतन एक बार सामने जाके देख, टक्कर लगेगी तो कितनी चोट तुझे लगेगी। अगर मैं शॉप पर बैठा हूँ तो सोच रहा हूँ कि यार ये फ़ैन है, ये घूमेगा तो केतन एक काम पर इस पर लटक के देख, तू भी गोल गोल घूमेगा, तुझे कितना अच्छा लगेगा। चलती अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं अपना आपको बोलता था कि केतन देख, सीधा सीधा रास्ता यहाँ से घर जाने का है, तो एक काम कर, तू सो जा, तू घर अपने आप पहुँच जाएगा। अगर मैं कुछ फ्लाईओवर पार कर रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, तो पानी को देख के लग रहा है कि पानी बह रहा है, कितना अच्छा है, कितना ठंडा ठंडा हवा, कितनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर चलने में। केतन तो एक बार नहा के देख ले इस पानी के अंदर, बल्कि मुझे तैरना नहीं आता है। मतलब इस तरह का मैं इतना बहुत गंदे गंदे थॉट मेरे मन में आने लगे थे। कुछ दिन बाद टाइम भी ऐसा आ गया था कि मेरे सिर में पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा था। मैं पेन किलर खा के कि पेन किलर खा रहा हूँ, 6 घंटे का असर है तो पेन नहीं है, जैसे ही टैबलेट का असर ख़त्म हो रहा है तो मुझे बहुत पेन होने लग रहा है मेरी आइज़ में, लेफ़्ट आइज़ में, और मेरे कानों के पीछे की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होने लगी थी। मेरे पे पैसा भी नहीं है इतना कि मैं डॉक्टर के पास जाता ही डिस्कशन कर पाता। बस मैं केमिस्ट पे जाता था और मैं वहाँ से टैबलेट ख़रीदता था। 6 रुपये की एक टैबलेट आती थी, वो मैं उसको खा के एक दिन में 3 टैबलेट मैं खाता था कि सुबह उठ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, टैबलेट चाहिए, देन 6 घंटे असर है। कोशिश करता कि इस दर्द को मैं झेल पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे एक दिन मैं खड़ा हुआ, मैंने गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी मैं तो काम के लिए वैसे ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब मुझे ये बीमारी और लग गई है कि मेरे को इतना पेन रहता है, मैं गोली के बिना रह ही नहीं पाता, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा।
एक फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया कि यार मुझे पेन रहने लगा है, पता नहीं मुझे ऐसे थॉट आने लगे हैं। तो उसने मुझे बोला कि मेरे जान पहचान में एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनके पास बात कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे पे पैसे भी तो नहीं है इस टाइम पर जाने के लिए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का सीधा सीधा मतलब है 2500, 2000, 5000 जो भी इनका फीस होता है इतना कम से कम वो लेते ही हैं। तो उसने बोला एक बार बात कर लेते हैं, जैसी भी होगा फिर हम देख लेंगे वो। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार बात कर लो। तो उन्होंने बात की, तो उन एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि एक बार फ़ोटो मुझे भेज दो, मैं देख लेती हूँ उनके अंदर क्या है क्या नहीं है। उन्होंने फ़ोटो उनको सेंड की। उन्होंने बोला कि इनको तो पूरी तरह ख़त्म ही कर दिया है नेगेटिविटी ने, इनमें कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने बोला कि इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मेरी आईज़ ऐसी हो चुकी थी, मेरे लिप्स इतने काले काले, मेरी आंखें इतनी गड्ढे में जा चुकी थी, मेरा वेट, मैं खाना नहीं खा पाता था। मेरी एज 26 है। अब मेरा वेट 48 या 52 पे था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं ठीक कर दूंगी इनको, लेडीज़ थी एस्ट्रोलॉजर, लेकिन खर्चा आएगा 45,000 रुपये का। इनके संग बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे मन में ये था 45,000 रुपये मुझ पर होते तो ये शायद टाइम ही नहीं आता। तो बस मैंने कहा चलो छोड़ो, भगवान देख रहे हैं, सब अच्छा करेंगे वो। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। मैं टैबलेट खा के चलता दिन काटता था अपने। एक टैबलेट रात में खा के सोता था। जब भी टैबलेट का असर ख़त्म होता था फिर मुझे पेन होने लगता था बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मैंने ड्रीम देखा कि गुरुजी 11:30 बजे के आसपास मैं बेड पे लेटा था सोने के लिए। मैं सोया, मेरी आंख लगी तो देखा मेरे पीछे गुरुजी खड़े हैं। मुझे फील हो गया था कि ये ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि ड्रीम सब मेरे लिए बोलना बेटर है, क्योंकि उस टाइम मैं सो जाता था जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए हैं। मैंने देखा कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मुझे क्लियर उनका फेस नज़र आ रहा है। मैंने कोशिश करी अपनी आंखें खोलने की, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। मेरे पूरी शरीर के रोंगटे खड़े थे। मुझे अच्छे से फील था कि गुरुजी मेरे पीछे हैं, और मैं तड़प रहा था कि मैं आंखें खोल के इनको बताऊँ मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था बिल्कुल भी। थोड़ी देर गुरुजी ने मुझे देखा। गुरुजी बिल्कुल मेरे सिर के पीछे आके खड़े हो गए, मुझे देखते रहे। मैं उनको देख रहा था। बस मेरा ये था कि मैं आंखें खोलूँ, इनको अपने साथ बिठाऊँ, मैं इनको बताऊँ मैं कितना परेशान हूँ। ये सुनेंगे मेरी बात, कुछ हल देके जाएंगे, कुछ सॉल्यूशन करके जाएंगे चीज़ों का। लेकिन मैं आंखें खोल ही नहीं पा रहा था। बस मुझे फील था कि हाँ मेरे पीछे खड़े हैं और पक्का खड़े हैं, ये श्योरिटी है। थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि गुरुजी ने मेरे कान के पास अपने दोनों हाथ रखे हैं। टच नहीं किया था गुरुजी ने मुझे, थोड़ा डिस्टेंस जो था कि बस मेरे कान के पास गुरुजी ने हाथ रखे हैं अपने, और मेरी बॉडी से कुछ ना कुछ उन्होंने उठाया है। 3 या 4 फीट तक गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर उठाया है, जैसे मेरी बॉडी से कुछ निकाल रहे हों। बहुत आराम से गुरुजी ने वो चीज़ उठाई है। 3 फीट तक गुरुजी ने हाथ ऊपर किया है मेरे कान के पास से, और लेफ्ट साइड में बहुत झटके से वो चीज़ फेंकी है। इतना मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद इतना करने के बाद गुरुजी वहाँ से चले गए हैं। मैं अगले दिन जब सो के उठा तो ऐसा था कि मुझे कुछ है ही नहीं। सुबह उठते जहाँ मुझे पेन होता था मुझे पेन नहीं, मुझे टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़े। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं थोड़ा सोच में बैठ गया था, तो मेरी वाइफ मुझे आई बोली कि मेरे पास आकर बोली कि आप फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। मैंने यार बोला कुछ रात में हुआ है। कह रही मतलब समझी नहीं मैं। मैंने कहा रात में कुछ हुआ है, मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने देखा क्या नहीं देखा, लेकिन रात में कुछ मेरी बॉडी से आउट हो गया है। कह रही है तो बहुत अच्छी बात है, अपने दिन से परेशान थे, कोई रिलैक्स फील हो रहा है। मैं उठा, मुझे टैबलेट मेरे पास हमेशा रहती थी पॉकेट में पड़ी हुई, कि पता नहीं कब टैबलेट का असर ख़त्म हो, कब मेरे को पेन हो जाए, कब मुझे खानी पड़ जाए। तो वो टैबलेट उस दिन मेरी पॉकेट में ऐसी रखी रही, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी वो टैबलेट खाने की। मेरे को पूरा ड्रीम अच्छे से याद था। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने यार ड्रीम देखा है। कह रही चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी आए, उनको मानते हो, आपका उन पर विश्वास है, उन्होंने आपके साथ ये किया। मैंने कहा बिल्कुल, मेरा तो बहुत विश्वास है इनके ऊपर। मेरी बॉडी से जो मेरा वेट डाउन हो रहा था, जो मुझे भूख नहीं लगती थी, मेरे को इतनी परेशानियाँ थी, धीरे धीरे करके मुझे सब इजी लगने लगा, बहुत ज़्यादा इजी। जब कुछ दिन बाद मैंने ये ड्रीम देखा तो मैंने फिर एक नेक्स्ट वीक मैंने ड्रीम देखा, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, कि वही स्वरूप मैं अपने ड्रीम में मैंने देखा, और यही स्वरूप कन्वर्ट हुआ है शिव जी के रूप में। मेरे को बहुत अच्छे से ये ड्रीम भी मैंने देखा पूरी तरह से। तो अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने यही बस हाथ जोड़ के मैंने शुक्राना करा कि जब मैं परेशान था आप मेरे पास खुद आए, आपने मेरा इलाज किया, आपने मेरा साथ दिया,
आपने मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा और लास्ट में आपने मुझे ये भी दिखाया कि आप हो कौन। तो ये भी मेरे उस दिन मन से सब कुछ क्लियर हो गया कि गुरुजी ही शिवजी हैं, शिवजी ही गुरुजी हैं। एक अलग ही विश्वास मेरा इनके लिए रहता है, क्योंकि जहाँ मैं अपने आप को कभी मारने के लिए सोच रहा था कि मैं लटक जाता हूँ पंखे पर, पानी में तैर के देखता हूँ, गाड़ी के आगे आ जाता हूँ, चलती गाड़ी में सो जाता हूँ, तो मेरा वो तो बर्थ वहीं ख़त्म हो चुका था। ये बर्थ गुरुजी ने मुझे दिया। सब कुछ ऐसे ही हो गया था। काफ़ी दिन तक मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया। मैं मंदिर जाना मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैं जाने लगा था। एवरी वीक का था कि हर हफ्ते गुरुजी मेरे को दर्शन देते थे, और दर्शन मीन्स कि सिर्फ स्वरूप में नहीं, एक्टिविटीज़ करते हुए मैं गुरुजी को देखता था। कभी स्माइल कर रहे हैं, कभी मेरे संग हीलिंग कर रहे हैं मेरी, कभी मेरे साथ बैठ रहे हैं। एक दिन मैंने ड्रीम देखा, 11:30 बजे मैं लेटा, सब कुछ ओके था। मुझे जो बीमारियां थी मेरी निकाल दी थी गुरुजी ने शरीर से मेरे। मैंने देखा ड्रीम, 11:30 बजे मैं सोया। गुरुजी बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं फेस से। मेरे रूम में आके बैठे हैं, ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की गुरुजी ने टी शर्ट पहनी है, बहुत ज़्यादा ढीली ढाली टी शर्ट। मेरी वाइफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर सो रही थी। तो गुरुजी पहले आए हैं रूम के अंदर, उसको खड़े होकर देख रहे हैं। बहुत अच्छे से उसको देखा है सोते हुए को। ये इस ड्रीम को बताने में मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मेरी वाइफ गुरुजी के आश्रम में नहीं जाती है, लेकिन गुरुजी उसको भी देखकर गए कि ये मेरी वाइफ है। उसको खड़े होकर गुरुजी ने बहुत देर तक देखा। देन वो वहाँ से आकर खड़े हो, गुरुजी मेरे पास बैठ गए, मेरे राइट हैंड साइड पे। मैंने कोशिश की तब भी मैं आंखें खोलूँ, मेरे पास बैठे हैं, मुझे फील हो रहा है, मुझे फील रियली में हो रहा था कि मेरे पास गुरुजी बैठे हुए हैं। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि उनके हाथ में कटोरी है, जो मेरे घर की ही कटोरी थी एक। गुरुजी उसमें से कुछ खा रहे हैं उस कटोरी में। उस दिन मेरे घर पे दाल बनी थी, और मेरी जो वाइफ है वो दाल बहुत अच्छी बनाती है। गुरुजी ने दाल कटोरी में खाई है। पहले गुरुजी चम्मच से खा रहे हैं। जब चम्मच में दाल बहुत थोड़ा बच जाता है तो गुरुजी ने कटोरी पर मुंह लगाया और गुरुजी ने सारी दाल फिनिश करी है, और गुरुजी वहाँ से चले गए हैं। जैसे ही गुरुजी गए मेरी तुरंत आँख खुली और मेरे कमरे के अंदर वो गुलाब की खुशबू थी। मैं तुरंत जहाँ गुरुजी बैठे थे वहाँ पर अपना माथा लगाया, गुरुजी को शुक्राना बोला। तो मैं इतना ज़्यादा अपने आप को मानता हूँ कि गुरुजी ने मुझे सिलेक्ट किया कि इतने लोगों में काफ़ी लोग हैं जो गुरुजी के दर्शन करते हैं, गुरुजी को विश्वास है गुरुजी का, गुरुजी के एक्सपीरियंस, गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं। लेकिन इतना एक्सपीरियंस मेरा गुरुजी के साथ है कि मेरे लिए मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस गुरुजी का शुक्राना। और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट जो भी मैन थे, छोटे मतलब जो मैन लगे मुझे, वो मैंने शेयर करे आप लोगों के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।